नुमाइंदा खुसूसी जुल्करनैन इकबाल। और एक और मामला है कोर्ट की खबर है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी केस की समाअत की तारीख अब तक नहीं आ सकी है और गुज़िश्ता सोमवार को तारीख देने का एक इंदिया दिया गया था और मिलिट्री कोर्ट्स सुनने वाला बेंच क्या एक बार फिर टूट सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तैयब बलोच हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले जुल्करनैन से बात करते हैं। जुल्करनैन, क्या हुआ आज ये ओन चौधरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, इसको क्यों खारिज किया गया? देखिए, आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई थी, बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि जो ओन चौधरी की दरख्वास्त है इसके ऊपर एतराज़ात लगेंगे, क्योंकि 184(3) के ऊपर क्राइटेरिया बड़ा सख्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जैसे कि चीफ जस्टिस मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि ना सिर्फ हमने आज खुद नोटिस लेने को इंतहाई महदूद कर दिया, बल्कि 184(3) का जो दायरा इख्तियार है उसका इस्तेमाल भी इंतहाई लिमिटेड कर दिया। सिर्फ जो इंतहाई ज़रूरी केसेस होंगे, पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मामला होगा, उसके ऊपर ही अदालत अपना गैर मामूली दायरा इख्तियार इस्तेमाल करेगी। इसी वजह से जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने ओन चौधरी की दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात मजमूई तौर पर आयद किए हैं। इन एतराज़ात के साथ उन्होंने ओन चौधरी की जो दरख्वास्त है उन्हें वापस कर दी है। पहला एतराज़ ये किया गया रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि अवामी अहमियत का इसमें कौन सा सवाल था तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का, इसको मेंशन नहीं किया गया दरख्वास्त में। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि आर्टिकल 184(3) का जो गैर मामूली दायरा इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो अदालत क्यों इस्तेमाल करे। दरख्वास्त में यह भी वाज़ह नहीं किया गया कि इतना बड़ा स्टेप अदालत किस वजह से ले। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो फ्रीकैन को जब भी आईनी दरख्वास्त दायर होती है, जिसको फरीक बनाया जो उसको आगाही का एक नोटिस जारी किया जाता है जिसमें वजह तहरीर की जाती है कि आईनी दरख्वास्त उनके हवाले से क्यों दायर की जा रही है। उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि वो आगाही नोटिस भी हैं वो वाज़ेह नहीं थे, उसमें क्लियर नहीं था कि पिटीशन दायर करने का मकसद क्या है। चौथा जो इतराज़ है वो ये कि दरख्वास्त गुजार ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, इससे पहले किसी मुनासिब फोरम से, किसी मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया और इसकी कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई कि किसी और फोरम से रुजू किए करने के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू इस मामले पे किया गया है। साथ ही साथ एक एतराज़ ये भी है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा जिनको आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल होता है अमूमी हालात में, उनको बराह रास्त फरीक नहीं बनाया जा सकता जब तक ये कोई ठोस वजह ना हो। उन्हें क्यों फरीक बनाया गया है और फरीक बनाने की वजूहात से भी आगाह नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी दरख्वास्त के अंदर। साथ ही साथ ये भी एक दरख्वास्त, छठा एतराज़ ये है कि जो सर्टिफिकेट है अटैच किया जाता है दरख्वास्त के साथ जिसमें तमाम फैक्ट्स को दुरुस्त होने का कहा जाता है, उसके हवाले से भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखता। तो ये वो 6 बुनियादी एतराज़ात हैं जो आयद करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस ने ओन चौधरी की दरख्वास्त है उसको उन्हें वापस कर दिया है। अब ओन चौधरी के पास रास्ता कानूनी तौर पर यह है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का जो इतराज़ात हैं उसके खिलाफ वो एक चैम्बर अपील दायर करेंगे, इन इतराज़ात को चैलेंज करेंगे अदालत में और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी भी एक जज को मुकर्रर करेंगे जो इन चैम्बर इन इतराज़ात के ऊपर समाअत करेगा। अगर तो वहाँ पर चैम्बर में अदालत को उन जज साहब को मुतमईन कर पाए ओन चौधरी के वकला तो ये केस इतराज़ात रिमूव हो जाएंगे, फिर ये ओपन कोर्ट में लग सकता है। अगर उन जज साहब को मुतमईन ना किया जा सके इन इतराज़ात के ऊपर तो फिर ये किस्सा हमेशा के लिए तमाम हो जाएगा और ओन चौधरी साहब को मुस्तकिल तौर पर एक कानूनी महाज पर जो झटका है वो शिकस्त है वो सामने आएगी। बिल्कुल, अभी तक तो यही सामने नजर आ रहा है कि वो एक तरह की शिकस्त ही है, आगे फिर देखते हैं कि मामला किस तरह और किस तरह का रुख इख्तियार करता है। अच्छा तैयब बताइएगा, ये मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है, इसकी केस की समाअत की तारीख आनी थी, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक तारीख का मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका? कोर्ट की जाने से जब गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो समाअत मुलतवी की गई थी उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया था कि जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया था कि आइंदा पीर को जो है वो केस की तारीख जो है वो दे दी जाएगी, लेकिन 2 पीर जो है वो गुजर चुके हैं, यानी 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अभी तक तारीख जो है वो नहीं दी गई। ताहम इंतजार किया जा रहा है कि जुलाई का तीसरा हफ्ता शुरू हो तो शायद उसमें तारीख दे दी जाए। लेकिन अब खदशा जो है जब सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आया जो बेंच की तहलील से मुतल्लिक था तो उसके बाद अब खदशा जो है वो बढ़ चुका है कि कहीं ये ऐसा ना हो कि ये बेंच भी जो है वो टूट जाए, क्योंकि पहले ये 9 रुकनी बेंच था तो उसमें जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैजिस्ता और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अलहदगी इख्तियार की थी और तो उन्होंने तो इस बेंच को बेंच या अदालत मानने से भी इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसकी समाअत करते रहे, लेकिन बाद में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज हुआ, वो भी अलग हो गया। अब इसके बाद जो है यही नजर आ रहा है कि शायद जस्टिस जो याया खान अफरीदी है वो भी बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच, जुल्करनैन इकबाल, दोनों नुमाइंदगान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।